नवजात राष्ट्र था जो सामाजिक विषमता, आर्थिक पिछड़ेपन और औपनिवेशिक लूट की विरासत के साथ आगे बढ़ रहा था। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोजित विकास की अवधारणा को अपनाया गया। यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित था कि राज्य को विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और संसाधनों का न्याय संगत वितरण करना चाहिए। नियोजित विकास की पृष्ठभूमि, औपनिवेशिक शोषण की विरासत। भारत की आर्थिक संरचना कृषि प्रधान थी, उद्योग नगण्य थे और पूंजी का अभाव था। ब्रिटिश शासन ने आर्थिक असमानता को बढ़ाया। विकास की चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और असमान क्षेत्रीय विकास। विकल्प के रूप में योजना। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए भारत के नेताओं ने सोवियत संघ के नियोजित विकास मॉडल को प्रेरणा के रूप में अपनाया। योजना आयोग की स्थापना और उद्देश्य। स्थापना 15 मार्च हिंडूर भरीस को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय संसाधनों का आकलन और उनके कुशल उपयोग की योजना बनाना। विकास के लिए प्राथमिकताएं तय करना। समाजवाद की दिशा में समतामूलक समाज की स्थापना। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत और उनके लक्ष्य। भारत में नियोजित विकास को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य कृषि पध्यान, सिंचाई, भूमि सुधार, पंचायती राज की शुरुआत। नेहरू जी के शब्दों में यह योजना नव भारत का आधार स्तंभ थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 631। नेतृत्व अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस। उद्देश्य भारी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, औद्योगिकीकरण। आलोचना कृषि को कम प्राथमिकता मिलने के कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना 16 उद्देश्य आत्मनिर्भरता, शिक्षा एवं विज्ञान पर बल। बाधाहीन 60 ताइपेन का पाकिस्तान युद्ध, सूखा योजना विफल रही। नियोजित विकास की विशेषताएं। राज्य की सक्रिय भूमिका, उत्पादन के साधनों और संसाधनों पर नियंत्रण। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता, स्टील, कोयला, भारी मशीनरी जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का वर्चस्व। सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान पर उचित संतुलन, पिछड़े क्षेत्रों को विशेष सहायता। नियंत्रण और लाइसेंस राज, निजी उद्योगों के विकास पर सरकारी नियंत्रण। आलोचना और सीमाएं। योजना आयोग केंद्र सरकार के अधीन था। राज्यों की भागीदारी सीमित। लाइसेंस राज की समस्याएं, अनावश्यक नौकरशाही, भ्रष्टाचार और प्रतिस्पर्धा का अभाव। प्रभावहीन सार्वजनिक उपक्रम, घाटे में चलने वाली कंपनियों पर सरकार का खर्च। गरीबी और बेरोजगारी में अपेक्षित कमी नहीं। आर्थिक वृद्धि के बावजूद समाज के निचले तबकों तक लाभ नहीं पहुंचा। 1991 के बाद नियोजित विकास में बदलाव। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। नए युग की शुरुआत। 1991 में भारत ने आर्थिक संकट के चलते आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सुझाव पर नई आर्थिक नीति अपनाई। बदलाव, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र का सीमितकरण, नियोजन की भूमिका में कमी। योजना आयोग से नीति आयोग तक 92 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई। उद्देश्य सहकारी संघवाद, नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। नियोजित विकास और लोकतंत्र के बीच संबंध। लोकतंत्र में जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजनाएं बनाना आवश्यक होता है। योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्र में सशक्तिकरण हुआ। योजनाएं सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी माध्यम बनी। 8 नियोजित विकास की उपलब्धियां। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, औद्योगिकरण, इस्पात, कोयला, तेल जैसे बुनियादी उद्योगों की स्थापना, संस्थागत सुधार, भूमि सुधार, सहकारी समितियों की स्थापना, गरीबी उन्मूलन योजनाएं, इंदिरा आवास योजना, रोजगार गारंटी योजनाएं। प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान में उन्नति, इसरो, डीआरडीओ जैसी संस्थाएं। समकालीन दृष्टिकोण, नियोजित बनाम बाजार आधारित विकास। पहलू, नियोजित विकास, बाजार आधारित विकास, प्रचार। नियंत्रण, राज्य के हाथ में
निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, प्राथमिक उद्देश्य लाभ आधारित सामाजिक न्याय गौण, भ्रष्टाचार, नियामक संस्थाओं में भ्रष्टाचार, प्रतिस्पर्धा के कारण दक्षता की संभावना, विकास का स्वरूप, समावेशी, दीर्घकालिक, तीव्र परंतु असमान विकास। निष्कर्ष, नियोजित विकास भारत की लोकतांत्रिक राजनीति का एक ऐतिहासिक और निर्णायक अध्याय रहा है। इसकी बदौलत भारत ने एक स्थिर और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की नींव रखी। यद्यपि इसमें कई कमजोरियां थीं, परंतु इसकी भूमिका राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और आर्थिक आधार के निर्माण में अपरिहार्य रही। वर्तमान में यद्यपि हम बाजार आधारित और वैश्विक अर्थव्यवस्था के युग में हैं, परंतु नियोजन की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। अब यह सहभागिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ नीति निर्माण के रूप में दिखाई देती है। भारत की सफलता इसी में है कि वह अपने नियोजित विकास के अनुभवों से सीखकर भविष्य के लिए सुदृढ़ रणनीतियां बनाए।